मैंने मानो के बारे में रमेश से बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन मैंने उससे ये बोल दिया कि मैं उसके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऐसा कहने पे वो अपने फैसले पर वापस से सोचेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ एक तरफ उसने तुम्हारे इस्तीफे को नामंजूर करके समझदारी दिखाई, वही वो मानव जैसे वर्कर को निकाल कैसे सकता है? शायद मानव की किस्मत ही नहीं अर्चना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। रमेश को वापस से अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो ये कंपनी एक वर्कर के साथ में एक पार्टनर को भी खोएगी। मैंने तो सोचा था कि श्रावण शुक्रवार में बच्चों को पूरन पोली खिलाऊंगी। अभी कब बच्चे मिलेंगे पुन्नी, विनोद। अरे बेटा तुम और तू यहाँ कैसे? मैं वापस आ गया हूँ, हमेशा के लिए। तू सुपरवाइजर है ना यहाँ? हाँ, लेकिन तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। मेरे मानव को तुमने नौकरी से क्यों निकाल दिया? नहीं, कोई मजदूर मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है तो उसके पेट पर तुम लोग लात क्यों मारते? एक बार आप अपने बंगले से निकलकर गाड़ी से उतरकर मजदूरों की दुनिया में जाकर जरा झांक के देखना, दर्द क्या होता है समझ जाओगे। आपने बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसके परिवार पर क्या गुजरती आपने सोचा है? जान लेने की कभी कोशिश की है? ये जो इतने सारे मजदूर हैं, इनको अगर कल तुमने जाके नौकरी से निकाल दिया तो उधर ही जान छोड़ देंगे वो। मजदूरों को नौकरी इतनी जरूरी होती है जितनी उनकी सांसें। निकलती हूँ। सर, मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए, दे सकते हैं? किस लिए? मैं जानती हूँ सर कि आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपको उनके जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ आना होगा। चलो। आइए सर। अर्चना, ये सर मेरे साथ आइए। मैं जानती हूँ सर कि आपके लिए सब कुछ बहुत नया सा होगा, क्योंकि आपने कभी ऐसी जिंदगी देखी नहीं है और आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन भी नहीं है जिसमें कि ये पता चले कि आपके वर्कर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। चाय। सर, ये है मानव के बाबा। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन इनकी तबीयत इनका साथ नहीं देती, इसलिए कुछ नहीं करते। और ये मानव का घर। ये घर मानव की आमदनी से बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जिस दिन मानव की आमदनी बंद हुई, इस घर की खुशियां भी चली जाएंगी। सर, मैं ये सब कुछ आपसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपसे कोई दया चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ये अपनी आंखों से देखें, इस दुनिया को देखें, ताकि कल को आप किसी वर्कर को बाहर निकालें तो एक बार इस दुनिया को याद करें। मेरे साथ आइए। अब फैसला आपको लेना है सर।